नमस्कार। रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच आ चुकी हूं मैं। चुनावी दौर है, चुनावी माहौल है। दूसरे चरण का चुनाव 26 तारीख को होना है। उससे पहले चुनावी शोर थम गया है, लेकिन चुनावी शोर तो थमा, लेकिन इस चुनावी शोर के बीच में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने इस बार के चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आक्रामकता के साथ कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। स्पष्ट रूप से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने संपत्ति को लेकर कह दिया था कि कांग्रेस की नजर जनता की संपत्ति पर है। राहुल गांधी ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया, उसे लेकर प्रधानमंत्री पूरी तरह से आक्रामक होते हुए नजर आए। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच कांग्रेस ब्रिगेड की तरफ से सामने आकर कहा गया, दरअसल भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि पहले चरण के बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री पर हमलावर थी, तो कांग्रेस के ही गले की फांस, कांग्रेस के ही एक बड़े चेहरे, थिंक टैंक माने जाते हैं कांग्रेस के और इंडियन ओवरसीज के चेयरपर्सन है सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के बहुत खास माने जाते हैं। उनके एक बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। सैम पित्रोदा का यह बयान विरासत टैक्स से जुड़ा हुआ है। जैसे ही सैम पित्रोदा के मुंह से ये शब्द निकले, भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्पष्ट रूप से लपक लिया और ये कह दिया कि देखिए, यही तो बात है जो हम जनता के बीच में रख रहे हैं। प्रधानमंत्री आज भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए छत्तीसगढ़ में उनकी मौजूदगी थी और वहां पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब मंगलसूत्र से लेकर विरासत टैक्स पर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, इसे देखकर लग रहा है कि आगे आने वाले चरण बेहद खास हैं। लेकिन इस पर सियासत कितनी हो रही है, आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले जरा वो बयान तो सुन लीजिए जिस पर मचा है इतना जबरदस्त घमासान। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. अब बात निकली तो दूर तरक गई। सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जिस तरीके से 45% पर तो अधिकार रहता है बच्चों का, लेकिन 55% पर सरकार का अधिकार हो जाता है। लेकिन सैम पित्रोदा जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहां पर परिवार जैसी संस्था का मतलब शायद ही कोई जानता हो। भारत की संस्कृति, संस्कार, विरासत से जुड़ी हुई है और अगर उसी विरासत पर कांग्रेस प्रहार कर रही है तो क्या ये कांग्रेस का सेल्फ गोल नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे के पूरे मसले पर अब आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैम पित्रोदा के इस बयान पर किस तरीके से तीखे अंदाज में बयानों के तीर छोड़ते हुए आज नजर आए, जरा ये भी सुन लीजिए। इसका मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट
जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये बयान लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है। हालांकि कांग्रेस अब बैकफुट पर जा रही है, कह रही है कि दरअसल ये जो बयान है वो निजी बयान है। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, गोवा से, साउथ गोवा से कैंडिडेट हैं विरियाटो, उन्होंने कहा था कि गोवा के लिए अपना संविधान होना चाहिए। तब भी ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि ये निजी बयान है। आज सैम पित्रोदा के बयान पर भी कहा जा रहा है कि ये निजी बयान है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है कि दरअसल ये वही तो दबे हुए इरादे हैं जो देश की जनता के सामने अचानक से आ गए हैं। इसलिए जनता को सजग होना है। बयानों के तीर चलते रहे। जल्दी से क्विक रिएक्शंस और देख लेते हैं और फिर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं है। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मित्रों, कांग्रेस लाख स्पष्टीकरण देती रहे, ये सब दिखावा है। जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने बाहर कर दी। अंकल सैम कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। अंकल सैम गांधी परिवार के सबसे बड़े विश्वस्त है। सैम पित्रोदा जी ने जो बयान दिया उसको लेकर इतने ज्यादा क्यों उछल रहे हैं? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मेरा जो बयान है वो कांग्रेस का बयान माना जाएगा। जो बयान मेरा है वो कांग्रेस का बयान माना जाएगा। तो सैम पित्रोदा भी तो कांग्रेस से ही है। खास बात यह है कि अब इरादों की सच्चाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखर है। पूरी तरीके से कांग्रेस इसे निजी बयान बताते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थिति बदल चुकी है। कितना असर होगा इसका चुनाव पर, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का सूर्य कुमार मैथिल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस से थोड़ी देर में, अभी तो फ्रेम नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन आशीष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। आशीष जी का भी स्वागत करेंगे, लेकिन शुरुआत सूर्य कुमार मैथिल जी से करें। मुस्कुरा रहे हैं सर आप लोग, लगता है बैठे बैठाए मिल गया मुद्दा। जो बातें प्रधानमंत्री कह रहे थे वही बात तो सैम पित्रोदा साहब अपने बयान में कह गए। धन्यवाद लावनी जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरा नाम सूर्य प्रकाश है, सूर्य कुमार नहीं, माफ कीजिएगा, सूर्य प्रकाश मैथिल जी। जी, और मैं 4 लाइनें हैं कांग्रेस के ऊपर और सैम पित्रोदा जी के ऊपर कि तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह और तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। ये स्थिति जो कांग्रेस की मंशा है, कांग्रेस की असली रणनीति है, वो सैम पित्रोदा जी ने सबके सामने रख दी। अभी आपने उदित राज जी की बाइट चलाई, उन्होंने क्या कहा कि मैं कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता हूं और मेरा बयान जो है वो कांग्रेस का बयान माना जाए। मतलब जिन्होंने राहुल गांधी को दूध की बोतल से दूध पिलाया है, जिन्होंने राजीव गांधी जी को अपनी गाड़ी की आगे की सीट पर बैठ के ड्राइविंग करना सिखाया है, वो लोग यदि कांग्रेस की रणनीति का भांडाफोड़ करते हैं तो वो उनका बयान नहीं है। लेकिन उदित राज जी कुछ भी आए बाएं साएं कह देंगे, वो उनका बयान है। दूसरी चीज, अब देखिए लावनी जी की जो रणनीति है वो कितनी भयावह है। देश के अंदर कांग्रेस के शासन में मंदिरों के ऊपर सेंस लगा, कर्नाटक के अंदर सबने देखा 10% सेंस, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। वही कर्नाटक है जहां पर राज्य सरकार के मैनिफेस्टो में था कि हम अल्पसंख्यकों, उसमें भी मुसलमान ज्यादातर है क्योंकि अल्पसंख्यकों के अंदर हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन की मात्रा बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर जो पार्ट है वो मुसलमानों का है। तो मुस्लिम जो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करते हुए 3 लाख तक की सब्सिडी या 50%, ये दोनों में से जो कम होगा वो दिया जाएगा। और दूसरी तरफ आप मंदिरों के ऊपर सेंस लगाते हैं। यही वो सरकार थी जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में इन्होंने वक्फ एक्ट के अंदर 123 जो प्रॉपर्टीज हैं लुटियंस की,
वो जाते जाते जिस दिन आचार संहिता लगनी थी तो 4 घंटे पहले ही प्रशासनिक आदेश जारी कर वक्फ बोर्ड को थमा दी। तो मैं पूछना चाहता हूं यहां पर आपके माध्यम से सैम पित्रोदा जी से कि केवल सनातनियों के ऊपर ही आप इस प्रकार कानून लाएंगे? क्या आपकी सोच वक्फ बोर्ड के ऊपर भी इस प्रकार के कानून को इंपोज करने की है क्या, कि उनके पास जो अथाह संपत्ति आज की डेट में कांग्रेस के जो कानून है, उनके कारण जो बनी है, उनके ऊपर कुछ नजर है क्या? नहीं। आप देखिए, मंदिरों के ऊपर चढ़ावा आता है वो सरकारी खजाने में जाता है, लेकिन ना मस्जिदों के ऊपर कोई किसी प्रकार का सेंस है, ना चर्चों के ऊपर है, बल्कि उनको तो आप दे रहे हैं सब्सिडी। तो हिंदू कमाएगा और 4 शादी 40 बच्चे जो पैदा करेगा, पंचर की दुकान लगाएगा, मुर्गी पालेगा, हत्याएं करेगा, पत्थरबाजी करेगा, दंगा करेगा, उनमें आप मेहनत कश हिंदुओं की प्रॉपर्टीज, उनका धन आप बांटने की तैयारी कर रखे हैं। ये आपकी सोच है। तभी देखिए लावनी जी, कभी आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं ना, कभी कभी कुछ टोपी लगाकर लोग कहते हैं भाई सरकार आने दो फिर बताएंगे। तो उनको पता है ये जो हिंदू मेहनत कर रहा है ना, ठीक है, ये इसकी मेहनत छीनकर कांग्रेस हमें दे देगी। आशीष मिश्रा जी, मेहनत करेगा हिंदू और उसका नतीजा, उसका फल खाएगा आपका खासम खास, ये आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और सैम पित्रोदा अगर ये कहते हैं, जो बातें वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात राहुल गांधी करते हैं, उसके बाद सैम पित्रोदा का आज का बयान, क्यों इसे कहा जा रहा है कि ये उनका निजी बयान है? बल्कि उसका अगर जिस्ट समझा जाए, उसका जो पूरा मूल उद्देश्य समझा जाए, वो तो राहुल गांधी के बयान से जुड़ता है। आशीष मिश्रा जी, कैसे लावनी जी, कैसे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? बता रहा हूँ, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको आजादी है, अपनी व्यक्तिगत राय को रख सकता है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सैम पित्रोदा जी को निजी बयान है, हमारे पार्टी का और हमारी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि ये हमारे सैम पित्रोदा कौन है? आशीष जी, सैम पित्रोदा नहीं, आप सुनिए ना। इसलिए देखिए, आप लोगों को इसलिए स्पष्टता के साथ इस बात पर मुखरता के साथ जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में आप लोग हैं, जनता को कंफ्यूजन हो गया है। सैम पित्रोदा कोई गली के छोटे मोटे नेता नहीं है। सैम पित्रोदा कांग्रेस के बड़े थिंक टैंक हैं। सैम पित्रोदा वो है जो राहुल गांधी के खासम खास हैं, राजीव गांधी के समय से खासम खास चले आ रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की जब भी बात आती है, उसके चेयरपर्सन है वो, छोटा चेहरा नहीं है सैम पित्रोदा की। आज उन्होंने बोला और आए बाय करके निकल गए। यस लावनी जी, आपने एकदम अभी परफेक्ट सही बात बोली। वो इंडियन अपना ओवरसीज बराबर, वो भी अपना ओवरसीज के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने अमेरिका के प्रति अपनी राय रखी है। नहीं, अमेरिका के प्रति नहीं रखी है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मैं आपको गलत या तो आप दोबारा सुनिए उनको। उन्होंने भारत का नाम लिया कि भारत में ऐसी चर्चा होनी चाहिए, भारत में ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आप लोग स्टेटमेंट देखिए, ये मेरा या आशीष मिश्रा का स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट सैम पित्रोदा का है और ये बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। आप ये कतई नहीं कह सकते कि उन्होंने अमेरिका के प्रोस्पेक्ट में बात की। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए भारत का जिक्र किया है। भाई साहब, वो कहाँ के अध्यक्ष है? वो कहाँ के अध्यक्ष? अरे वो है ओवरसीज के अध्यक्ष है, लेकिन भारत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो, कांग्रेस से जुड़े हुए भारत का जिक्र कर रहे हैं। जुड़े हुए हैं, उनकी राजनीति जो है पूर्ण तरीके से वो ओवरसीज भारत के बाहर बिलोंग करती है। नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा। आशीष जी, अच्छा मुझे बताइए आशीष जी, देखिए या तो आप लोग ये मान लीजिए, या तो आप लोग मान लीजिए कि अब तो बात निकल गई है। आप लोग पूरी तरीके से इसे जो ढकने का प्रयास कर रहे हैं ना, इस बात को, वो ढक नहीं पाएंगे। भारत का जिक्र साफ उन्होंने किया है, अमेरिका का उदाहरण देते हुए। मोदी जी कह रहे थे कि बाल की खाल निकालने का काम कर रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति, मैं आपसे पूछा ना स्पष्ट रूप से बताइए भारत के किस लोकसभा के उम्मीदवार हैं? मैं आपको अभी स्पष्टीकरण दे देता हूँ। सूर्य प्रकाश जी, जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए। मैं बताता हूँ। अविनाश जी, इसके बाद जस्ट अविनाश जी मैं आपके पास। देखिए लावनी जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता किस प्रकार से मासूमियत से कह रहे हैं, वो तो यहाँ के नहीं है, वो वहां के नहीं है, वो वहां के नहीं है। अरे भैया, वो राहुल गांधी के ननिहाल के भी चेयरपर्सन है, और राहुल गांधी जी जहाँ छुट्टियां बिताने के लिए हर महीने जाते हैं, वहां के भी चेयरपर्सन है, और वो काम करते हैं कांग्रेस के लिए, जो कि देश की विपक्षी दल है। और सुनो, सैम पित्रोदा का पूरा बयान सुना रहा हूं।
जो टैक्स के बारे में वो कह रहे हैं, विरासत टैक्स के बारे में, कि अमेरिका के अंदर यदि किसी को 1 रुपए की प्रॉपर्टी है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को पूरा 1 रुपया नहीं मिलता है, 45 पैसे मिलते हैं, 55 पैसे सरकारी खजाने में जाते हैं। उसी प्रकार से भारत में भी ये होना चाहिए, भारत के अंदर ये सोचना चाहिए। मतलब 4 शादी 40 बच्चे जो पैदा करेगा, जिनको आपने अपना घर का मेहमान बना रखा है, रोहिंग्या को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, उनके लिए बढ़िया गाड़ी का प्रबंध आप करने की सोच रहे हैं। हिंदुओं के पैसे पे उनके लिए बढ़िया बढ़िया घर बनाने की सोच रहे हैं, और उस गरीब हिंदू के पैसे पे जो जीतोड़ मेहनत कर रहा है, ये आपकी मानसिकता है। नहीं, एक सेकंड आशीष मिश्रा जी, रोजगार की बात करो। आशीष मिश्रा जी, तो रोजगार, अरे भैया जो रोजगार मिल नहीं जाएगा, 36 करोड़ रोजगार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा दिए गए हैं, जाकर वेबसाइट पर चेक कर लो। सूर्यप्रकाश जी, एक सेकंड आशीष जी, आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना, आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना। अरे यहाँ तो मुश्किल ये है कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार आ जाएगी तो जो लोग बिजनेस करेंगे वो अपने लिए फिर थोड़ी करेंगे, अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे। आपके हिसाब से तो उनके बच्चों के लिए ज्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं, आप तो उनकी संपत्ति ले लेंगे। यहाँ तो स्थिति ये भी है, आप जिस तरीके से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, हम नहीं कह रहे, आपके खुद के बड़े लीडर्स कह रहे हैं। अविनाश सिंह जी, भारत के प्रोस्पेक्ट में बात हो रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि निजी बयान है। ठीक है आशीष जी, प्लीज मुझे पहला एक कमेंट राजनीतिक विश्लेषक अविनाश जी उनका भी ले लेने दीजिए। जब कभी भी ऐसे बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं बीते, आपको याद होगा कि गोवा के साउथ गोवा के जो कैंडिडेट हैं विरियाटो फर्नांडिस क्या कहते हैं, अलग संविधान चाहिए। कांग्रेस क्या कहते हैं, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके प्रत्याशी गोवा में बैठ के कहते हैं भाई साहब हमको अलग संविधान चाहिए। सैम पित्रोदा कहते हैं कि अमेरिका जैसी स्थिति जो वहां पर रहती है इस पर विचार करना चाहिए भारत में भी, और ये बार बार कह के ये पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये निजी विचार है। सांसद कहते हैं कि हम 400 सीट इसके लिए अविनाश जी, हम संविधान बदलेंगे। अविनाश जी, लावनी जी उस पर चर्चा करो आप। बिल्कुल, अभी आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं। जरा अविनाश जी को एक स्टेटमेंट दे लेने दीजिए, आ रही हूँ मैं उसी पे। लाभी जी नमस्कार, आपको सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, और सूर्य प्रकाश जी को भी, और कांग्रेस के प्रवक्ता मिश्रा जी को भी नमस्कार। सूर्य प्रकाश जी, कुमार लिखिए या कुछ भी, सूर्य की शक्ति की तो प्रकाश ही होगी, तो बिल्कुल सही लिखा है सूर्य प्रकाश। नमस्कार आपको। देखिए, कांग्रेस के बारे में अगर मैं शुरुआत करूं लावनी जी, तो क्या कहा जाए, ये सैम पित्रोदा नहीं, एक और एस से है, जॉर्ज सोरोस। ये जो व्यक्ति है जॉर्ज सोरोस, इसको पूरी दुनिया जानती है कि इसका काम है इसके पैसे के दम पे डेमोक्रेसी में उन्माद फैलाना, और कांग्रेस के छोटे नेता से लेके बड़े लोग ये इनके पेरोल पे है। आप अगर नजदीक से इनकी तहकीकात करेंगे तो जो इनका जो न्याय पत्र या घोषणा पत्र जो आया है उसमें जो तस्वीरें जो लगी है वो भी विदेशी है। तो आज ये अपने विदेशी, हमने कहावत सुना था कि मौके पे लोग गधे को बाप बनाते, ये तो अपने बाप को गधा बना रहे, कह रहे वो व्यक्तिगत बयान है। अरे पापा है वो परिवार के, राहुल के पापा है वो। आप जिनको कह रहे हैं व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत नहीं है, उनको ये भी पता था वो व्यक्तिगत है। तो बताइए, सोनिया गांधी तो इटली की है, अब क्या उनको भी व्यक्तिगत मान दिया जाए? उनके बयान को क्या इटालियन का बयान मान दिया जाए? तो मिश्रा जी, जब भी कोई आप बात बोले तो थोड़ा तथ्यात्मक बोलिए, क्योंकि आपके घोषणा पत्र में आपने खुद बोला है। अच्छा, राहुल जी बोल रहे हैं एक्सरे करेंगे, किस चीज का एक्सरे करेंगे? किसकी हड्डी तोड़ेंगे जो एक्सरे करेंगे? किसकी हड्डी टूटेगी जो एक्सरे करेंगे? 1 मिनट रुक जाइए, बताने का आपका नंबर आएगा। आपने देश को बताया है, आपके प्रधानमंत्री ने देश को बताया है कि मुसलमानों का पहला हक है, तो कैसे भूल जाए देश? और अब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं लावनी जी, मैं इससे स्वर से स्वर मिलाता हूँ। देश की जनता कह रही है कांग्रेस और उनका दल अब कभी सत्ता में नहीं आएगा, जिंदगी में भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब कांग्रेस और उसके गठबंधन। आशीष मिश्रा जी, आप कांग्रेस के सभी प्रवक्ता सबका ज्ञानार्जन करवा रहे हैं बार बार, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं। एक मिनट देखिए, एक मिनट उस बयान की, जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का जिक्र आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं पूरा बयान सुनिए, सबने पूरा बयान सुना है, और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी जरा वो बयान एक बार फिर से लेकर आइएगा, अभी तो सुना देते हैं। पर्टिकुलरली मुस्लिम कहने का क्या तात्पर्य था? आप पर्टिकुलरली अगर मुस्लिम बोलते हैं, आप पूरी पंक्ति में विशेषकर मुस्लिम बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप विशेषकर जैन भी बोल सकते थे, विशेषकर सिख भी बोल सकते थे, विशेषकर बौद्ध भी बोल सकते थे, लेकिन क्या बोला गया? विशेषकर मुस्लिम। तो जब ऐसे शब्द आ जाते हैं विशेषकर,
पर्टिकुलरली, तो उसके बाद मंशा समझ में आती है। सूर्य प्रकाश जी जल्दी से काउंटर आंसर। देखिए आपने लावली जी इनकी तो धोती खोल दी आपने। अभी यहाँ बैठकर ताली बजा रहे थे कि बताइए कहाँ बोला। आपने कहा भी है कि प्रोड्यूसर जो वो चलाएंगे। मैं बता देता हूं, मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी विशेषकर मुसलमानों का। तो जो लोग हज की राजनीति करते हो, सब्सिडी की राजनीति करते हो, कब्रिस्तान की राजनीति करते हो, पाकिस्तान की राजनीति करते हो, इफ्तार की राजनीति करते हो, उनको तो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण दिखाई देगा। इधर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। यदि वो एक सिलेंडर किसी रोशनी को देते हैं तो वो दूसरा सिलेंडर रेशमा को भी देते हैं, और यदि वो किसी सलीम को एक पक्का मकान देते हैं तभी वो किसी सुरेश को पक्का मकान देते हैं। नौकरियों में ग्रुप डी की भर्तियों के अंदर उन्होंने इंटरव्यू कॉल को खत्म किया क्योंकि कंप्यूटर द्वारा तय किए गए मेरिट के आधार पर जिन पहले मेरिट के बच्चों को नौकरी मिलेगी उनका इंटरव्यू नहीं होगा। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, ये कैसे सह सकते हैं? 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी 10 वर्ष और तक सूर्य प्रकाश जी और आशीष जी, देखिए एक सेकंड आशीष जी, अविनाश जी प्लीज, मैं तीनों पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप तीनों मेरी ये बात रिक्वेस्ट के रूप में सुन लीजिए। आप तीनों जब एक साथ बोल रहे हैं तो हमारी जनता तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी। अपना अपना पक्ष रखिए, जरूर रखिए, टक्कर आप सबकी हो रही है आपस में, लेकिन पक्ष के टाइम पर बोलिए, अपनी बारी के समय। आशीष जी जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए, फिर अविनाश जी मैं आपके पास ही आ रही हूँ। हाँ ठीक है आशीष मिश्रा जी। कह रहा हूँ कि सुबह से रात तक हर चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम लिए बिना राजनीति न कर पाने वाले, बिन बुलाए बिरयानी खाने वाले, आप लोग भारतीय सेना के सैनिकों का सर भी कट जाएगा तब भी हाथ जोड़कर कड़ी निंदा ही तो करते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा शेर भारतीय सेना को बोलता है जाओ और घर में घुसकर मार के आओ इनको। जिन्होंने भारतीय सेना की तरफ आंख भी उठाई हो उनकी आंखों को फोड़ के आओ। ये है नरेंद्र मोदी, आपकी तरह नहीं कि मुंबई से कोई आए आतंकवादी आए और हमारे मुंबई करों पे गोली चलाएंगे और आप केवल कड़ी निंदा करेंगे, अपने मुंह में दही जमा लेंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नरेंद्र मोदी ने हाथ खोले हैं सेना के। आपके राज्य में कश्मीर में पत्थर खाती थी भारतीय सेना, आज किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है कि वो पत्थर तो क्या टेढ़ी उंगली आंख भी कर ले, उसके गोली पड़ेगी। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। आप लोग पत्थर मारने से बचाए हो ना। मुझे जम्मू कश्मीर की वो सीट बता दो आप जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। भैया सब चीजें राजनीति से नहीं होती है, कुछ राष्ट्रवाद भी होता है। हमने तय किया था एक देश में 2 प्रधान 2 विधान और 2 संविधान नहीं रहेंगे। हमने उस कलंक को धोया जिस कलंक को कांग्रेस ने देश के माथे पर लगाया था। हमने इस देश के अंदर आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का कोई एजेंडा नहीं रखा भैया। ये याद रखना, बिरयानी तुम लोग खिलाते हो। ठीक है, स्वार्थ की राजनीति की बात आप कर रहे हैं आशीष जी। कांग्रेस पार्टी को सिखाएंगे। लेकिन देखिए, लेकिन कांग्रेस को कोई सिखाएगा नहीं। कांग्रेस के खुद के लोग ही कांग्रेस को सिखा दे रहे हैं। कांग्रेस के अखिल चेहरे जनता के सामने कांग्रेस की मंशा रख रहे हैं। नहीं आशीष जी सुनिए, आप जितनी भी सफाई दे लीजिए, आशीष जी आप जितनी भी सफाई दे ले, सैम पित्रोदा के इस बयान को जोड़कर राहुल गांधी के बयान से देखा ही जाएगा। इंडियन ओवरसीज चेयरपर्सन है, लेकिन उन्होंने बात कांग्रेस के नेता होने के नाते कही है और निश्चित रूप से इस बात को जोड़ा जाएगा। अविनाश जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे देश में इस विरासत संपत्ति की बात तो होने लगी है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका का उदाहरण जो दे रहे हैं सैम पित्रोदा, अमेरिका में परिवार जैसी संस्था का कोई मतलब ही नहीं है। भारत में संस्कृति, संस्कार, ये सब कुछ सनातन से जुड़ता है। ये प्रहार केवल जनता पे नहीं, ये प्रहार तो सनातन संस्कृति पर भी है। कहाँ के हैं वो? अमेरिका में विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगता है। चुप हो जाए आशीष जी सुन लीजिए, ठीक है चलिए अविनाश फिर हम आगे उल्लू बात करेंगे। ये जो आप मुझे पहले ये बताइए ना, वो आगे मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि पिछले लाइन प्राइवेट वक्तव्य बोल रहे हैं, इन्होंने तो कई बार अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अविनाश जी मैं 10 सेकंड के लिए प्लीज आपको रोक रही हूँ, क्योंकि अभी आशीष जी ने कहा था ना, कहाँ बोला है मनमोहन जी ने, तो मुझे लगता है कि बार बार हम उस बयान को सुनाते हैं ना, तो इसलिए आज एक बार फिर से सुना देते हैं। जल्दी से जरा जल्दी से देखिए सुन लीजिए। Innovative plans to ensure
that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first. आशीष जी, अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मैं तो नहीं बोल रही, ये सूर्य प्रकाश जी नहीं बोल रहे, ये अविनाश सिंह जी नहीं बोल रहे, आशीष जी ये डॉक्टर मनमोहन सिंह बोल रहे हैं। 9 दिसंबर 2006 को उन्होंने बयान दिया, सवाल उस वक्त भी उठे, पीएमओ को 10 तारीख को सफाई तक देनी पड़ी थी साहब, पर्टिकुलरली मुस्लिम समाज के लोग कई जगहों पे अल्पसंख्यक माने जाते हैं। अरे तो पर्टिकुलरली जैन बोल देते ना, मैं तो कह रही हूँ, पर्टिकुलरली सिख बोल देते, पर्टिकुलरली पारसी बोल देते, पर्टिकुलरली बौद्ध बोल देते, ये पर्टिकुलरली मुस्लिम बोलने का क्या तात्पर्य है? ये सफाई आज तक नहीं आई अभी तक। सुनिए, मनमोहन सिंह जी कहते हैं तो गुनाह है, हज का गाना आ गए, अरे अभी मान नहीं रहे थे, अभी तो मान ही नहीं रहे थे कि उन्होंने कहा है। मतलब आप मानते हैं ना कि कहा है हज उन्होंने। की बात कहाँ पे किया उन्होंने? ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जो मुझे पसंद आए ठीक है अविनाश जी, ठीक है आशीष जी, मैं समझ गई कुछ सीमाएं, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, आपकी सीमाएं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोग फंस जाते हैं, क्या करें, आपके नेता ही आप लोगों को फंसा देते हैं, प्रवक्ता बेचारे फंस जाते हैं आपके डिबेट में। चलिए अविनाश जी आइए, आशीष जी आई एम जस्ट कमिंग टू, प्लीज आई एम जस्ट कमिंग टू, अविनाश जी को बोलने दीजिए, फिर सूर्य प्रकाश जी और आपको आमने सामने कर दूंगी। जी अविनाश जी। मैडम जी, ये कांग्रेस है ना, आप देखिए जो हाल फिलहाल में जितने भी नेता छोड़े हैं, इन्होंने एक बात कही है अपने लीडर राहुल गांधी के बारे में, और जो इर्द गिर्द जो उनके साथ रहते हैं, जिसके साथ पिछोड़ा भी आते हैं। आप ये समझिए मैडम की जो भी कांग्रेस से बाहर निकल के आया है, उन्होंने थू किया है राहुल गांधी को और उनके इर्द गिर्द ये 5 लोगों को, जिनको ये निजी बयान कह रहे हैं। कांग्रेस ने कई बार अपने जो इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है पार्लियामेंट में, जो बंगाल के इनके लीडर है, अगर उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ या वहां के व्यवस्था के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ बोला है, इन्होंने उनको भी मानने से इनकार कर दिया है, उसको कह दिया निजी बयान है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस आज वहां चोट मारना चाहती है। एक मैडम, जो हमारे इकोनॉमी का आधार है, ये जॉर्ज सोरोस है, ये जॉर्ज सोरोस ये बोल रहा है कि भारत में जो सेविंग है, विच इज 43% ऑफ द जीडीपी, जो हमारे इकोनॉमी का आधार है, जो हमारे इकोनॉमी का स्ट्रेंथ है, आज के दिनों में पूरे दुनिया में आपने देखा है, यानी ये सीधे सीधे प्रहार लोगों की विरासत पर ही है, और हमारे यहाँ विरासत संस्कृति संस्कार से जुड़ती है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, बहुत गर्मा गर्म चर्चा चल रही है रण क्षेत्र में, छोटे से ब्रेक के बाद चलते हैं। तो रण क्षेत्र में आज बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है, क्योंकि सैम पित्रोदा कुछ ऐसा बोल गए हैं जिसके बाद से चुनावी हलचल बढ़ गई है। दूसरे चरण के लिए चुनावी शोर तो थम गया है, लेकिन इस शोर के बीच में अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ गूंज नजर आई है तो वो साफ तौर पर संपत्ति टैक्स को लेकर, संपत्ति वितरण को लेकर गूंज सुनाई दे रही है। दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं, चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से अविनाश जी, मैं प्लीज आपके पास आती हूँ, लेकिन जरा एक प्रश्न है जो मैं आशीष जी से करना चाहती हूँ। आशीष जी देखिए, मैं बार बार अपने डिबेट में एक बात सभी पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोकपर्सन्स को बोलती हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। आप जो परसेप्शन रखते हैं, जनता के बीच में जो चीजें जाती हैं उसी का असर दिखाई देता है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं वो निजी हैं, जनता इसे नहीं मानती है। जनता ये देखती है कि भाई किसने कहा, कहां से कहा, और बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, आप लोग देखिए प्रोजेक्शन तो आपको राहुल गांधी को है ना, कितनी बार कहा राहुल गांधी को आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, आपको तो वाकई सही में तो राहुल गांधी को आपको प्रोजेक्ट करना है, तो राहुल गांधी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी तो वेल्थ स्क्रूटनी की बात कही थी, सर्वे की बात कही थी, तो क्यों इसको आपको नहीं लगता कि एक परसेप्शन आप लोगों के लिए, हाँ एक्सरे जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, क्यों आपको नहीं लगता कि क्या ये आप लोगों के लिए घातक नहीं होगा, सेल्फ गोल नहीं हो गया है ये? आशीष जी, बहुत प्रैक्टिकल से सवाल किया है मैंने आपसे। बिल्कुल नहीं, मैं आपको देखो एक चीज बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे सूर्य साई भाई हैं, और ये हमारे जो एक तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक महोदय हैं। तथाकथित नहीं है सर, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अब बताइए, जो मर्जी आए बोलिए। उनकी पत्रकारिता दिख गई, कितनी पत्रकारिता उनको नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए आशीष जी, जब तक मैं जवाब देता हूँ तब तक उनको पूछिएगा कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है और वो कहाँ लगता है, वो थोड़ा तब तक स्टडी कर ले, फिर मैं उनको चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है, बात रखिए। मैं देखिए आपको स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे व्यक्तिगत आजादी है, ओवरसीज
कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं। अमेरिका में इस प्रकार की कानून है कि मरने के बाद विरासत टैक्स में 55% हिस्सा जो है सरकार ले लेती है। बहुत सारी चीजें वहां पे ऐसे कानून हैं जिसका हम हवाला और जिस तरक्की का हम हवाला अपने देश में चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि कोई भी अगर जाता है तो अभी आप ही कहीं जाओगे तो आप आने के बाद वो चीज कहते को नहीं कहीं किसी से बात करने पे। हम वहां पे कहते हैं सरकार वहां की जो सरकार है किस तरह का नियोजन करती है कि मान लीजिए कि यदि ये ड्राइंग रूम टॉक नहीं हो रहा था साहब, ये ड्राइंग रूम टॉक नहीं हो रहा था, ये एक मीडिया चैनल को दिया गया इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में चुनावी माहौल है। ना 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 आशीष जी हम कहीं घूमकर आते हैं, हम बात करते हैं तो वो ड्राइंग रूम टॉक नहीं थी। हम कहीं मैं यहाँ बैठकर आपके सामने इस मन से जो कुछ भी बोलूंगी वो सार्वजनिक माना जाएगा। मेरे मन की बात मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में क्या करती हूँ वो मेरे मन की बात होगी, लेकिन यहाँ से बोली हुई एक एक बात सीधे तौर पर सुदर्शन न्यूज से जुड़ेगी। इसीलिए जो सैम पित्रोदा ने कहा वो बात उन्होंने सार्वजनिक मंच पे कही और वो बात सीधे कांग्रेस से जुड़ेगी। लावनी जी मैं क्या बोल रहा हूँ, जी मेरी बात आपको समझ में आई कि मैंने क्या बोला? नहीं मुझे समझ में आ गई, लेकिन आप देश की जनता को समझाइए ना, वो बड़ी कंफ्यूज्ड है। आपको जो मटेरियल चाहिए ना, आपको जो मटेरियल चाहिए मैं आपको सीधे स्पष्ट सर मटेरियल मुझे नहीं चाहिए, मटेरियल तो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। आप लोगों को अमेरिका भेजने की जिम्मेदारी हमारी नहीं साहब रहने दीजिए, हम बहुत अमेरिका जा चुके हैं। आप अमेरिका भेजने की बात मत करिए और ना ही अमेरिका को यहाँ लाने की बात करिए, क्योंकि यहाँ का सनातन बहुत मजबूत है। यहाँ अमेरिका जैसी विरासत टैक्स जैसी स्थिति कहीं से भी लागू नहीं हो पाएगी। एक मिनट लावनी जी, आप राजनीतिक दल की प्रवक्ता मत बन जाइए। नहीं आप, मैं राजनीतिक दल की प्रवक्ता क्यों बनूंगी? सूर्यप्रकाश जी बैठे हुए, आप जो है राजनीतिक विश्लेषक को कहेंगे कि वो तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक हैं, पढ़ के आए, वो बीजेपी के की गोल बोलते हैं। आप मेरे प्रश्नों पर कहेंगे कि आप प्रवक्ता मत बनिए, तो साहब आपसे प्रश्न कौन पूछेगा? कौन पूछेगा प्रश्न आपसे? तो जवाब भी लीजिए ना कि आपको बोला गया है कि यही आपको पूछना है, यही रटना है आपको। तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या पूछूं आपसे? मैं क्या पूछूं आपसे? ना बताइए, मैं आपसे क्या पूछूं? क्या पूछूं आपसे कि पर्टिकुलरली मुस्लिम, नहीं पर्टिकुलरली मुस्लिम का मतलब क्या है? मैं क्या पूछूं? रोजगार के लिए क्या काम किया है आपने? क्या रोड मैप है आपका? क्या काम किया है? क्या काम किया आप लोगों ने? चलिए यही बता दीजिए। अब देखिए चर्चा का कुछ समय होता है, लेकिन इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए। आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपको मुंह की खानी इसीलिए पड़ी है क्योंकि वहां पर आपने रोजगार का मुद्दा उठाया था और उसी युवा ने आपको कहां पर खड़ा कर दिया है। साहब स्क्रूटनी कर लीजिए। चलिए ए.के. एंटनी साहब की रिपोर्ट भी याद कर लीजिएगा, जरा पढ़ लीजिएगा। ए.के. एंटनी साहब की रिपोर्ट जो आई थी 2014 में, शायद वो पढ़ी नहीं आपने। अविनाश सिंह जी जल्दी से रिएक्ट कीजिए और फिर सूर्यप्रकाश जी के पास आते हैं। ठीक है आशीष जी। अविनाश जी कहाँ पे ये देश को बड़ी चिंता करनी चाहिए सैम पित्रोदा जैसे लोगों से और कांग्रेस जैसी पार्टी से कि केवल कह नहीं रहे हैं, हर लेवल पे कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं। और दूसरी बात कि ये जो चोट मारने की कोशिश कर रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर चोट मारने की कोशिश है। और प्रधानमंत्री गलत नहीं बोल रहे हैं। 43% ऑफ आवर जीडीपी इज आवर डोमेस्टिक सेविंग। खत्म करने दीजिए मिश्रा जी, चिल्ला चोट मत कीजिए। ये इकोनॉमी को हिलाने की कोशिश है। अगर डोमेस्टिक सेविंग हिंदुस्तान की हिल जाएगी मैडम, आपको कितना भी पैसा मिलता हो मैडम, आप पैसा जमा करती हैं। मैं कितना भी कमाता हूं, मैं पैसा जमा करता हूं। मेरे पैनलिस्ट लोग भी, चाहे जो भी इनकी आमदनी हो, ये पैसा जमा करते हैं। क्यों जमा करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ये जो लेगेसी जो है हम पास ऑन करते हैं। हम जानते हैं सनातन में कि हमारे जो यूज का हम करेंगे, इसके बाद हमारी पुश्ते यूज करेगी, तो हम डोमेस्टिक सेविंग करते हैं। उसके ऊपर ये चोट मार रहे हैं, डोमेस्टिक सेविंग चुराना चाहते हैं, भारत की नींव को हिलाना चाहते हैं, मंगलसूत्र चुराना चाहते हैं। ये देश की जनता को जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। और वेल्थ टैक्स था पहले, वो इंदिरा गांधी को खत्म करना पड़ा। गिफ्ट टैक्स था, वो आज भी है। वो गिफ्ट टैक्स 30% का है, वन टाइम है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि इनके पास कोई तथ्य ही नहीं है, ना ही कोई तथ्य है, ना कोई तर्क है, लेकिन केवल और केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए आप पे भी अटैक कर रहे हैं।
मैं इनसे पूछा था कंपनशन जो कंपल्सरी डिपॉजिटरी स्कीम जो थी 1974, मैंने सुनो भैया, मुझे मत पढ़ाओ यहाँ बैठकर मुझे मत पढ़ाओ। 1974 की जो स्कीम थी उसके अंदर 18% जो आपकी तनख्वाह का पैसा आप बैंकों में जमा करवाते थे और उसमें ना आपने डीए दिया ना टीए दिया और ना ही इंटरेस्ट दिया, तब भी आपकी सरकार थी। उस समय में भी आपने उस पैसे का प्रयोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया। और लावणी जी 15 पैसे जाता था, राजीव गांधी ने कहा 15 पैसे, बिल्कुल 85 पैसे गिर लावणी जी, जाता एक था। और बहुत हास्यास्पद बात है, यहाँ बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं, कह रहे कि ये निजी टिप्पणी है। अरे भैया, किसने की है निजी टिप्पणी? ये वही व्यक्ति है ना जिसने राहुल गांधी को बोतल से दूध पिलाया है और राजीव गांधी को गाड़ी चलाना सिखाया है। और पिछले बार कहा था हुआ तो हुआ, बिल्कुल, पिछले बार उसके बोला हुआ अलावा तो हुआ, सिखों की हत्या के ऊपर उसने क्या कहा था? हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं। मतलब देश के अंदर हजारों सिखों का नरसंहार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक इनके नेता आप देखिए, चलिए बात निकली है, ठीक है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बात निकल गई है तो दूर तलक जाएगी। मेरे पास समय की कुछ सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इतना जरूर है, चाहे कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर, खासतौर से चाहे आशीष जी हो या कोई और भी प्रवक्ता, उन्हें यह देखना होगा कि अगर कांग्रेस के बड़े लीडर्स अपनी तरफ से कुछ बयान देते हैं और ये कह के कांग्रेस अगर उसे से पल्ला झाड़ लेती है कि निजी बयान है, तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए ही सेल्फ गोल साबित हो सकता है। आकलन जरूर कीजिएगा। आगे की चरणों के लिए सभी पार्टियों को शुभकामनाएं। रण क्षेत्र में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।